फ्रेंड्स रोनिन एससी जो है उसकी बैलेंसिंग आपको इन डिटेल बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो सब्सक्राइब जो लाल वाला बटन है फूट फेंक के मारो। तो सबसे नीचे एक छोटी बेस प्लेट होती है, इसको आपने कभी गुम नहीं करना। इस बेस प्लेट को कैमरे के साथ सबसे पहले कनेक्ट करें। आप कनेक्ट करने के लिए बेस प्लेट को इस तरह कैमरे के साथ लगाएं, मतलब आपने दूसरी तरह नहीं कनेक्ट करना, इस तरह कनेक्ट करना ही सबसे बेहतर है। इससे बैलेंसिंग सबसे बेहतर होती है। और इसको स्क्रू से बहुत टाइट, एक मजबूत तरीके से आप इसको टाइट कर लें। ये मेक श्योर कर लें कि जो बेस प्लेट है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, नहीं तो आपका कैमरा बिल्कुल सीधा नहीं आएगा। ये बिल्कुल जो 100% 90 डिग्री पे बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। इसके नीचे 2 थ्रेड्स हैं, इन थ्रेड्स के साथ जो दूसरी बेस प्लेट है उसको कनेक्ट करते हैं। इसका जो एक थ्रेड है लेंस वाला, वो लेंस की तरफ आपने करना है उसका फेस, और दूसरा जो थ्रेड है वो पीछे जो हैवी वेट और लाइट वेट है उसको उस तरह डिवाइड करना है। अब जो लेंस वाली साइड है वो ऊपर वाली साइड है, अब लेंस के साथ उसको कनेक्ट करते हैं। एक तरफ फ्रेंड्स हैवी वेट है और एक तरफ लाइट वेट है। आप इन दोनों को अपने लेंस के मुताबिक, अगर आपका लेंस और आपका कैमरा हैवी वेट है तो आप इसको पीछे की तरफ टाइट करेंगे, अगर लाइट वेट है तो आगे की तरफ टाइट करेंगे। और सबसे आगे देखें अगर, तो सबसे एंड पे लेंस का फेस है, मतलब एरो है कि लेंस इस तरफ आपका लगना चाहिए, मतलब लेंस का फेस इस तरफ होना चाहिए, तो बेस प्लेट सीधी इस तरह लगेगी। ये नीचे 2 थ्रेड्स हैं, 2 थ्रेड्स को आपने डिवाइड करके लगाना है कि कौन सी साइड पे कौन सा थ्रेड आना चाहिए। वेट बैलेंसिंग के मुताबिक अगर हम इस थ्रेड को इस तरफ लगाते हैं तो बेस प्लेट इस तरह बिल्कुल परफेक्टली, मतलब उसका वेट बैलेंसिंग होगा जो कि कैमरा के ऊपर आएगा। नहीं तो कैमरा की बॉडी अगर बड़ी होगी तो वो बिल्कुल भी वेट बैलेंस नहीं होगा। अब इसको आप ठीक तरह से बिल्कुल मेक श्योर टाइट कर लें। अगर आप टाइट नहीं ठीक तरह से करेंगे तो आपका ड्यूरिंग वर्किंग आपका कैमरा बहुत थ्रिल करेगा। अब ये पूरी बॉडी देखें, बिल्कुल उसके नीचे बेस प्लेट्स दोनों अटैच कर दी गई हैं। दोनों अटैच करने के बाद अब इसको कैमरे के ऊपर माउंट कर रहे हैं, मतलब आप इस कैमरे को, इस टोटल जो ओवरऑल सेटअप हो गया है उस सेटअप को रोनिन एससी के साथ माउंट करने लगे हैं। जी फ्रेंड्स, रोनिन जो आपकी है आपने उसके सारे अनलॉक कर लेने हैं, मतलब जो भी जितनी भी तीनों मोटर्स हैं उसको, मोटर्स को सबसे पहले अनलॉक कर लेना। उसके बाद आपने फ्रेंड्स इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके ना, सीधा करके, मतलब जिस तरफ रोनिन है उस तरफ रोनिन को बिल्कुल सीधा करके तो रोनिन के ऊपर आप कैमरा माउंट करें। कैमरा माउंटिंग करने के लिए आगे से कैमरा बिल्कुल माउंट होता है इसके साथ, रोनिन के साथ। अब आगे से जैसे ही हम कैमरा माउंट करते हैं तो ये नीचे से एक नॉब है जिसको आपने ओपन करना है, उस नॉब को, और ओपन करके तो ये साइड पे बटन है उसको आप प्रेस करेंगे तो साथ ही वो रोनिन उसके ऊपर बिल्कुल अटैच हो गई है। मतलब रोनिन अटैच होने के बाद अब ये कैमरा पूरा माउंट हो गया। अब आपने कैमरे को टोटल अपने हाथ में पकड़ के रखना और सारी जो मोटर्स हैं उनको फटाफट से सबसे पहले लॉक कर देना। पहले एक मोटर, फिर दूसरी मोटर और फिर तीसरी मोटर, तीनों मोटर्स को आपने लॉक कर लेना है। जैसे अब लॉक करेंगे तो देखें अपना कैमरा आपका स्टिल हो गया लेकिन अभी तक बैलेंस नहीं हुआ। अब बैलेंसिंग करने के लिए इस कैमरे को हम एक एक मोटर को सबसे पहले अनजिप करेंगे, मतलब अनलॉक करेंगे पहले एक मोटर को और फिर देखेंगे कि इस मोटर पे क्या उसका लोड आ रहा है। अब देखें अनलॉक करके पहले एक मोटर को देखेंगे कि कैमरा किस जगह पे है। आपका कैमरा बिल्कुल ही कंफर्म हर जगह पे बिल्कुल परफेक्ट रुकना चाहिए। अब जैसे ही हम एक साइड का वेट बैलेंस करते हैं तो जैसे ही हम वेट बैलेंस करते हैं तो इस साइड पे देखें आप कि यहाँ पर इसको हमने बिल्कुल स्टॉप कर लेना है कि कैमरा हमारा बिल्कुल यहाँ पर इस वाली मोटर पे बिल्कुल स्टॉप हो जाए। बिल्कुल उसका सेंटर जो पिवट पॉइंट है आपने उस पिवट पॉइंट के मुताबिक अपना कैमरा यहाँ पर लॉक कर देना। अब देखें अगर मैं इस तरफ करता हूं तो कैमरे का आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैमरा इस वक्त टोटली जो है वो इस मोटर को मैंने अनलॉक किया हुआ है। अब मैं नीचे से उसको टाइट कर रहा हूं तो कैमरा टोटली जो है वो मेरा इसके ऊपर स्टेबल हो गया, मतलब वहां पर बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा कैमरा। माउंटिंग करने के लिए बड़ी प्लेट इसलिए उस तरफ इस तरफ थ्रेड किया गया है क्योंकि थ्रेड इस तरफ किया गया है। अब देखें जो सबसे पहली हमने प्लेट लगाई थी उसका जो थ्रेड है वो यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर अपनी दूसरी वाली बैलेंसिंग प्लेट लगाता तो कैमरा ज्यादा इस तरफ हो जाना था, तो यहाँ पर इसलिए लगाई गई है कि कैमरा बिल्कुल परफेक्टली सेंट्रलाइज्ड हो जाए। अब इसको फाइनलाइज हमने एक, ये देखें फ्रेंड्स जो सेंटर में डिस्टेंस है ना, मतलब अगर मैं माउंटिंग प्लेट डायरेक्ट लगा देता, छोटी वाली प्लेट ना लगाता, तो ये जो डिस्टेंस है वो लेंस जो है वो कैमरे को अटैच होना था। इससे आपका जो सेंट्रलाइज डिस्टेंस है नीचे ऊपर वो डिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा और आपका कैमरा इजीली माउंट भी हो जाएगा और थोड़ी सी ग्रिप भी मिल जाती है। ये लाजमी माउंटिंग प्लेट साथ रखें। अब हम मोटर्स की बैलेंसिंग की तरफ आ जाते हैं तो देखें सबसे पहले आपने ना एक, सबसे पहली जो मोटर है ना उसको आपने बैलेंस करना है। एक को अनलॉक कर लेना, मतलब अनलॉक करके उसको ना टोटली आपने ऐसे देखना है कि वो बिल्कुल जहां पर भी आप उसको रोकें तो उस जगह पे मोटर बिल्कुल स्टिल रुकनी चाहिए, मतलब स्टॉप होनी चाहिए उसी जगह पे। अब जहां पर मैंने इसको यहाँ पर लॉक कर लिया है तो देखें मेरी मोटर्स जो है वो यहाँ पर बिल्कुल स्टेडी होनी चाहिए। अब
स्टेडी करने के लिए मैं जैसे ही इसको ऊपर करता हूँ या नीचे करता हूँ तो देखें ये बिल्कुल यहाँ पर स्टेडी हो रहा है। ये यहाँ पर जिस जगह पे मेरा कैमरा बिल्कुल स्टेडी हो रहा है उस जगह पे आपने इसको फाइनलाइज रखना है। थोड़ा सा भी आपका गैप नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर बैलेंसिंग ठीक नहीं होगी तो गिम्बल ठीक तरह से वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपने इसको साथ लॉक कर लेना और मेक श्योर आप कैमरे का कैप भी उतार लें, ताकि ये ना हो कि कैप की वजह से ना वेट बैलेंसिंग में मसला आए, क्योंकि कैप का भी वेट होता है थोड़ा सा। तो आपने थोड़ा सा आगे पीछे करके ना इसको परफेक्टली एक ही जगह पे इसके रोक लेना जहां पर भी कैमरा आपका स्टॉप हो रहा है। आप देखें जहां पर भी कैमरे को छोड़ रहा हूं अनलॉक किया हुआ है, आप कैमरा वहां पर बिल्कुल एज इट इज स्टिल हो रहा है। वो ये नहीं हो रहा कि कैमरा बिल्कुल आगे पीछे हो रहा है। जहां पर बिल्कुल कैमरा फ्रीली हो ना, आप जहां पर भी रोकें और उसको बिल्कुल परफेक्टली वो सेंट्रलाइज्ड ही रहे वहां पर, उसी जगह पे आपने वहां पर ही रखना। ये लास्ट वाली जो नॉब है इसको आपने फुली टाइट कर लेना है, फिर कैमरा आपका टोटल हो गया। अब सिर्फ एक मोटर बैलेंस हुई है, ये वाली मोटर जो एक साइड वाली मोटर है टिल्ट अप मतलब टिल्ट डाउन, ये वाली जो मोटर है वो बैलेंस हो गई है। अब साइड्स वाली मोटर को बैलेंस करते हैं। अब जो मोटर आपकी बैलेंस हो गई है इसको आपने लॉक कर लेना ये, क्योंकि वो अब उसका काम खत्म हो गया। अब दूसरी वाली मोटर हम ओपन करते हैं तो जैसे ही हम मोटर को अनलॉक करेंगे तो देखें कैमरा जो है वो एकदम से नीचे आ गया ये। तो इसको आपने बिल्कुल परफेक्टली उस मुताबिक आपने सेट करना है कि कैमरा आपका कहाँ फिट आएगा। ये एक ना फ्रेंड्स एक साइड पे सबसे पहले आपने यहाँ पर एक चीज कर लेनी है, एडजस्टमेंट नॉब है, आपने इसको परफेक्टली ना उस जगह पे एंड पे लॉक कर लेना। अगर कैमरा आप इससे उतारते भी हैं तो उस नॉब से ये हो कि आपका कैमरा बिल्कुल परफेक्टली वहां पर ही रहे। मतलब आप इसको अनजिप भी करते हैं इस कैमरे को तो आप बिल्कुल वहां पर लगाएंगे तो नॉब वहां पर रोक लेगी आपकी प्लेट को। अब इसको फ्रेंड्स दोबारा ओपन करते हैं। थर्ड एक्सिस वाली मतलब जो दूसरी मोटर है जो इसको जी एक्सिस वाली, उसको बैलेंस करने के लिए हम कैमरे को थोड़ा सा इधर करेंगे या उस तरफ करेंगे, तो जिस तरफ वो बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस हो रही है उसको वहां पर आपने स्टेडी कर लेना। अब देखें कैमरा जो है टोटली जो है वो यहाँ पर दूसरा वाली मोटर भी परफेक्टली बैलेंस हो गई है यहाँ पर, मतलब इतनी ज़्यादा मूव नहीं हो रही है। आपने इसको 100% करेक्ट कर लेना, कोई थोड़ा सा फर्क भी हो तो वो ऑटो ट्यून में ख़त्म हो जाता है। अब जैसे ही हम इसको फाइनल करते हैं तो ये देखें ये यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली डन हो गई। अब जैसे ही डन हो गया आप बिल्कुल यहाँ पर परफेक्टली बैलेंस हो गई है मोटर। अब इसको दोबारा से आपने नीचे से लॉक कर लेना जी। फ्रेंड्स अब देखें ये वाली जो मोटर है पैन वाली मोटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मोटर को बैलेंस करने के लिए ना आपने इसको अनलॉक करना है और मेक श्योर एक चीज़ का बहुत खास ख्याल रखना है, इसको लाजमी बैलेंस करना है। अक्सर लोग इसको ठीक तरह से बैलेंस नहीं करते, उसका ये नुकसान होता है कि जो उनका रोनिन है ना वो उसकी बैटरी बड़ी जल्दी कंज्यूम हो जाती है, मतलब बैटरी का बैकअप नहीं मिलता। तो आप इसको परफेक्टली उसके मुताबिक दोनों को लॉक कर लें। लॉक करने के बाद आप जैसे इसको फाइनलाइज करेंगे तो कैमरा आपका बिल्कुल फाइनलाइज सेंटर में आ जाता है। अब इसको बैलेंस कर रहे हैं, देखें जैसे हम इसको ओपन करते हैं ये देखें आपने इसको बैलेंस करने के लिए कैमरे को थोड़ा सा आपको रोटेट करना पड़ेगा, मतलब टेढ़ा एक तरफ को इस तरफ को। तो वो ऐसा होता है कि आपने ना इसको एक तरफ को थोड़ा सा टर्न करेंगे ना तो फिर आपको अंदाजा होगा कि आपको कितनी नॉब ओपन करनी है, कैमरा किस तरफ गिर रहा है। सेंट्रलाइज्ड ग्रेविटी बैलेंस करेंगे तो फिर ठीक चलेगी ये बिल्कुल परफेक्टली। अब यहाँ पर हमने परफेक्टली इसको यहाँ पर बैलेंस कर दी। अब यहाँ पर भी रुक रहा है कैमरा और दूसरी तरफ करें तो यहाँ पर भी रुक रहा है। इसका मतलब है ये सेंट्रलाइज्ड मोटर जो है ये परफेक्टली बैलेंस हो गई है अप्रोक्सीमेटली। अब इसको देखें तीनों एक्सिस अब हम ओपन करते हैं, तीनों जो इसके लॉक हैं उनको मोटर्स को अनलॉक करते हैं तो गिम्बल जो है वो सेंट्रलाइज बिल्कुल स्टेबल रहना चाहिए। वो जहां पर भी हम उसको रोकें तो बिल्कुल परफेक्टली वहां पर रुकाना चाहिए। थोड़ा सा जो गैप मिलेगा आपने उस चीज को लाजमी कवर अप कर लेना। अगर रोनिन थोड़ी सी कहीं से मूव हो रही है कहीं पे एक दो पॉइंट्स तो आपने लाजमी उसको उसके ही मुताबिक जो है सेटिंग कर लेनी है। अब देखें थोड़ा सा उस तरफ जा रहा था, अब हमने यहाँ पर इसको बिल्कुल फिट कर लिया। अब यहाँ पर बिल्कुल जीरो ग्रेविटी पे जो रोनिन है वो हमारी फिट हो गई है। अब हम इसको यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली तीनों एक्सिस बिल्कुल परफेक्ट हो गए। अब हम इसको सबसे पहले जो है ना अब हम इसे ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए हम प्रेस करते हैं उसके बटन पे, जो पावर वाला बटन है पहले एक बार प्रेस करें फिर डीप प्रेस करें उसको जी। जैसे हम प्रेस करते हैं इसको ऑन करते हैं रोनिन को तो देखें ये अभी रोनिन ऑन हो गई है। अब टोटली जो है वो अपनी बिल्कुल जो उसकी बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स होती है बाय डिफॉल्ट में जहाँ पे रोनिन आती है वो वहाँ पे रोनिन बिल्कुल परफेक्टली आ गई है। अब रोनिन एससी बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस है। बैलेंस चेक करने के लिए आप इसकी ऐप पे जाएं, जो लास्ट पे एंड लास्ट पे आपको वीडियो नजर आ रही है, इस वीडियो को क्लिक करें ताकि आप देख सकें इसकी ऐप कैसे यूज करनी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।